आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। जो मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की त्रिकोणमिति है अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, ये 6 नाम पता होना चाहिए। कौन कौन से? पहला है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोट थीटा और पांचवा कौन सा है? सेक थीटा और 6 नंबर पे है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले तुमको त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले इनका ध्यान रखना है। पहला कौन सा है? साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा कौन सा है? टैन थीटा, चौथा कौन सा है? कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कौन सा है? कोसेक थीटा। पाइथागोरस प्रमेय कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा है? जिसमें 90 कोण 3 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो त्रिभुज में नाम दे दिया ए बी और सी। बी को मैंने दे दिया ये कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। समकोण कौन सी बना रही है? समकोण 90 डिग्री भुजा कौन सी बना रही है? ए बी और बी सी बना रही है। तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग, वर्ग कर दो, वर्गों का योग कर दिया। वर्गों का योग होता है किसके बराबर होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? AC, इसका क्या हो गया? वर्ग। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको क्या मान लिया? कोण मान लिया, कोण थीटा मान लिया मैंने। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। और जो बच गई वो भुजा कौन सी हो जाएगी? आधार। तो यहाँ पर देखो ये कौन सी प्रमेय हो गई? पाइथागोरस प्रमेय। ए बी यहाँ पे क्या है? देखो ए बी क्या है यहाँ पे? आधार। तो यहाँ पर देखो आधार का स्क्वायर प्लस में बीसी कितना है? लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर AC क्या है? कर्ण का स्क्वायर। अपन को 2 भुजा दे दी और तीसरी भुजा निकालनी है तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है? लाल बट्टे में कक्का। इसका मतलब होता है L का मतलब क्या होता है? लंब। A का मतलब क्या होता है? आधार। और L का मतलब क्या हो गया? लंब। बट्टा में क्या आ गया? K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। तो अब मेरे को साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है साइन थीटा बराबर, ये होता है कोस थीटा का, ये होता है टैन थीटा का। कोट का निकालना है मेरे को तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आधार बटे में लंब। सेक थीटा का मान निकालना है तो कर्ण बटा में आधार। और कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कर्ण बटा में लंब। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। ठीक है। इसके बाद में क्या आता है? कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब। और सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण बटा में आधार। और लास्ट कौन सा है? कोसेक थीटा। इसमें क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा कर्ण बटा में लंब। तो यहां पर देखो अपने पास में लंब बटा में साइन थीटा मान गया, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है? BC। BC बटा में क्या आ गया? कर्ण। कर्ण कितना है? AC क्या है?
साइन थीटा बराबर में, और कोस थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है ए बी बटा में कर्ण कितना है ए सी, और यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा बराबर में क्या है लंब बटा में आधार, तो यहाँ पे लंब कितना है बी सी बटा में आधार कितना है ए बी। अब मैं लिखा कोण थीटा आधार बटा में लंब, तो कितना आ जाएगा आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है यहाँ पर ए बी, ए बी बटा में बी सी। आगे क्या है सेक थीटा, सेक थीटा क्या था कर्ण बटा में आधार, कितना आ जाएगा ए सी बटा में ए बी, और लास्ट कौन सा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है कर्ण बटा में लंब, कितना आ जाएगा ए सी बटा में बी सी। ऐसा में ये पहले मैं आपको थोड़ा वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा जो काम में आने वाली चीजें हैं वो बता रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो ये जो साइन थीटा होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बटा में कोसेक थीटा, और इस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ एक बटा में साइन थीटा। इसी प्रकार मैं कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ एक बटा में सेक थीटा, और इसी प्रकार ये जो सेक थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बटा में कोस थीटा, और ये जो tan थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक बटा में कोण थीटा, और कोण थीटा बराबर में क्या होता है एक बटा में tan थीटा। अब यहाँ पर देखो tan थीटा होता है, अगर आपको क्या tan थीटा है साइन कोस के पदों में लिखना है तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और इसी प्रकार कोण थीटा होता है कोण थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा बटा में साइन थीटा। इसी प्रकार अपने पास में फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूले तो 3 हैं, और उसको 3 को मैं क्या कितने बना सकता हूँ 3 फॉर्मूलों की मैं बना सकता हूँ 9 बना सकता हूँ। मैं आपको अभी बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अगर ये फॉर्मूला अपने ध्यान में है तो इस फॉर्मूले से मैं 2 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। कैसे कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे रखा तो 1 है, अब इधर कितना है कोस स्क्वायर थीटा किसका है प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको मैं लिख दूं, इस बार मैंने कोस स्क्वायर थीटा को इधर रखा तो मैंने क्या लिखूं इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कितने फॉर्मूले बन गए 3 बन गए। तो इसी प्रकार एक फॉर्मूला ये ध्यान में रखोगे आप 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं और बना सकता हूँ, इसके 2 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ मैंने tan स्क्वायर थीटा बराबर में कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और इसको मैं क्या लिख दूं tan स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसके बाद में क्या था, इसके बाद में एक फॉर्मूला हो रहा है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी के मैं कितने फॉर्मूले और बना सकता हूँ 2 फॉर्मूले और बना सकता हूँ। देखो कौन से बना सकता हूँ, एक तो 1 को मैंने ऐसे कैसे रखा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, इसको उठाकर उधर लेके चला गया। अब यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे कैसे रखा और मैंने क्या किया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर दिया। कितने फॉर्मूले हो गए टोटल 9 फॉर्मूले। क्या आपको 3 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, 3 फॉर्मूले से आप कितने बना सकते हो 9 फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखो अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा तो क्या आएगा 1 आएगा। कैसे कि यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा था कि या तो लिखो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, मैंने क्या लिखा था 1 बटा साइन थीटा लिखवाया था क्या, तो साइन से साइन कट जाएगा, या फिर साइन को मैं क्या लिख देता हूँ 1 बटा में कोसेक थीटा इंटू ये क्या है
कोसेक थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा क्या। इसी प्रकार मैं ये देख सकता हूँ कि कोस थीटा गुणा में सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और इसी प्रकार टेन थीटा गुणा में कोट थीटा बराबर भी कितना होता है 1 होता है। ये तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये तो छठी सातवीं आठवीं तीनों प्रश्नावली है, इसकी बहुत काम में आने वाली चीजें हैं। इनके मान ज्ञात करने बताता हूँ दोस्तों। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 इनके मान ज्ञात करने हैं। तो आपको सबसे पहले मैं इनके मान ज्ञात करने बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो आप दोस्तों, पहले मैंने क्या किया 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा। तो यहाँ पर मैंने किस किस के मान ज्ञात करने हैं मेरे को, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सभी के मान ज्ञात करने हैं मेरे को। तो थीटा कितना लेना है मेरे को, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और उसके बाद में 90 डिग्री। इन सभी के मेरे को मान निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने पहले लिखा है 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा है। इन सभी में मैं कितने का भाग दे दूं, 4 का भाग दे देता हूं। मैंने सभी में कितने का भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर रूट लगा देता हूं, वर्गमूल लगा देता हूं। तो मेरे को दोस्तों ये बताओ 0/4 का मान कितना होता है 0। 1/4 है, रूट के अंदर है तो ये बाहर आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखो 2/4 के कितना हो जाएगा 1/2, रूट के अंदर है तो इसको मैं कितना लिख दूं 1/√2। एक के ऊपर रूट लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देखो 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और रूट 3 तो ऐसे का ऐसा आएगा। तो यहाँ पे √3/2, 4/4, 4 में 4 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 1, 1 पे रूट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ये मान आया, किसका आ गया, साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। इसके बाद में आप कोस के मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको इस साइड से सभी मान वैसे के वैसे लिख देने हैं। जैसे 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये किसके मान हो गए कोस के। कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान कितना हो गया 0। और अब मेरे को मान किसका निकालना है, tan का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है कोस थीटा। अब मेरे को tan 0 का मान निकालना है, 0 डिग्री का मान निकालना है, 0 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यानी साइन 0 बटा में कोस 0 कर दूंगा। तो साइन 0 का मान कितना है 0, कोस 0 का मान कितना है 1, तो 0/1 कितना होता है 0। इसके बाद हमें एक मान निकालना है 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का मान निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे 1/2 में भाग दे दूंगा √3/2 का, तो कितना आ जाएगा 1/√3। और tan 45 का मान मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। और tan 60 का मान निकालना है √3/2 के अंदर, मैं 1/2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा √3। और tan 90 का मान मेरे को निकालना है, तो 1/0, ये क्या होता है इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित होता है। ठीक है। इसके बाद मेरे को किसका मान निकालना है, कोट का मान निकालना है। कोट का मान निकालता हूँ तो tan के सभी मान उल्टे लिख देता हूँ। अनंत लिख दिया मैंने, √3/2 लिख दिया और इसका मान 1 आ गया, और यहाँ पर 1/√3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब मेरे को सेक थीटा, सेक के मान निकालने हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो कोस थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है
सेक थीटा का, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि सेक थीटा बराबर में क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा, यानी जो कोस के मान है उसका मेरे को क्या करना है, अपोजिट करना है, उल्टा करना है। कोस थीटा का यानी मेरे को मान निकालना है सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, सेक 0 डिग्री का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या करूं मैं, कोस 0 का मान कितना है, 1 है, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद में देखो मेरे को मान निकालना है सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका उल्टा करके लिखूं, क्या लिखूं, 2/√3, फिर इसका उल्टा करके लिखता हूँ √2, इसका उल्टा करके लिखता हूँ 2, और इसका उल्टा किया मैंने, ये क्या है, 0/1 है, इसको मैं बटा में 1 लिख सकता हूँ, 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 होता है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और कोसेक थीटा है, इसका मान या तो निकाल लो 1/sin से निकाल लो, या फिर उधर से लिख दो, अनंत 2√2 और 1। ये सभी क्या है क्या समझ में, तो लिखो इसको।